तो जी देखिए हम हो गए हैं तैयार, दोनों बहनें कहाँ गई? ये देखो टाइम नहीं है, दोनों टाइम नहीं है, खबर दबड़ में ही हो रहे दोनों तैयार। बस जैसा कैसा भी चलो हो गए टाइम पे, और टाइम भी 9:30 हो गए, देर होगी बहुत ज़्यादा। तो जल्दी जल्दी में लगे पड़े हैं, बस काट लेते हैं केक। और डेकोरेशन तो देखिए हो ही गई जैसे भी ले आओ, चलो केक ले आएंगे और बस हम काटेंगे। और यहाँ देखिए केक की हो गई है ओपनिंग, बस खुल जा सिम सिम हो गया है भी इसमें खल्ली। ऐसा कैसा होगा कि होगा नहीं, मगर डब्बा तो इतना बड़ा जैसा बहुत बड़ा केक हो। ये तो मेरे वाला जैसा ही है। हाँ और रख लेती ऐसा बहुत करवा लो थोक के बाद। केक आ गया जी, और केक वही सिंपल सा फ्लेवर है वही। इसमें ना सिंदूर में पानी ना डालियो। बस यहाँ पे हो रही है केक काटने की तैयारी, और बस इंदु बोल रही है मम्मी और दोनों मम्मी को, मतलब मेरी मम्मी और सास को, दोनों को कि आप कटवा दो। वे कह रही थी कि तुम कटवा दो, मैं कहा नहीं आप कटवाओ। कभी कभी ऐसा सौभाग्य होता है कि बच्चे को नानी और दादी एक साथ मिल रहे हैं, वरना तो आज के टाइम में सबका टाइम इतना बिजी होता है कि ना तो आने वालों का टाइम होता है ना जाने वालों का होता है कि वहाँ पे जा सके। और आज तो खैर हमारा कृष्णा बहुत लकी है कि उसे ये सौभाग्य मिला है कि वो अपनी नानी और दादी दोनों के साथ ही आज केक काटेगा। और अपने आप तो यह है कि हर साल ही कटवाते हैं हम, कोई ना कोई साथ सारे ही रहते हैं, लेकिन आज वे हैं तो इनके हाथों से कटवाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और खैर उनका आशीर्वाद तो उनके साथ है ही, बच्चों के सबके हमेशा। और यहाँ पे कुछ बात सी भी चल रही है, और जो हमारे गेस्ट हैं वो तो है ही, और जो हमने बुलाए हैं जैसे इंदु ने एक साथ में जो घर है उनके यहाँ से भाई साहब आए हैं, उनकी बेटी में दीदी तो थी नहीं, वे भी नहीं आई, और एक उनकी फ्रेंड आई है। मतलब ज़्यादा तो नहीं, खैर जिनको से ज़्यादा हमारा अटैचमेंट है जो आते जाते हैं उनको बुला लिया। और यहाँ पे देखिए बस चल रही है केक काटने की तैयारी, और कृष्णा वो उसकी बहनें भी लग रही थी सारी कि हम कटवाएंगे जब वो हमारा कटवाता है, लेकिन वो जिद कर रहा कि मैं अकेला ही काटूंगा। तो यहाँ देखे उसकी जिद चल रही है, और फिर हमने बोल दिया मत कोई बात नहीं, रुलाओ ना उसको, वो अकेला ही काट लेगा, अब बड़ा हो गया ना, अब उसको पता है। चलो छोड़ दो ये बेटे, काटने दो, सही काटने दो, पहले खूब करो खूब करो। कृष्णा नीचे हाय हाय हैप्पी क्या करा हाथ पर क्या तो यहाँ पे देखिए केक कट चुका है, और बस अब कृष्णा को आशीर्वाद दे दिया मम्मी ने, दोनों ने ही दे दिया है, तिलक भी कर दिया दोनों मम्मी ने। और कृष्णा बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज उसको दोनों नानी और दादी का आशीर्वाद मिला, उनके साथ उसने केक काटा। उसके बाद बारी बारी से फिर सबने उसको तिलक कर दिया है, गिफ्ट वगैरह जिसने भी देने हैं गिफ्ट दे दिए, फिर उसको केक खिला दिया, और वो भी खिलाता जा रहा था सबको। लेकिन उसको तो ये हो रहा था गिफ्ट देख के कि मैं गिफ्ट कब खोलूँ, आप छोड़ दो, तिलक वगैरह सब कुछ भूल गया। जब बच्चे को गिफ्ट मिलते हैं ना तो वो देखे जा लिया था, और जब भाई ने फिर बुलाया कि आजा तिलक करना है, तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से सबने कर दिया है, और बस बहुत अच्छा लग रहा। थोड़ा सा हमारा जो प्रोग्राम है वो लेट हो गया था, लेकिन फिर भी हमने खूब इंजॉय करा सारी चीज़ों को। थोड़ी सी जल्दबाजी तो थी क्योंकि लेट होने की वजह से। और यहाँ पे देखिए बारी बारी से सबकी चल रही है तिलक रस्म, सबने कर दिया, फिर हमने भी कर दिया, दोनों ने, बच्चों ने भी, सारों ने। और बच्चे तो खैर बहुत एक्साइटेड है। और गुड्डू ने ये ड्रेस पहली बार पहनी है, और आप कमेंट करके बताना कैसी लग रही। वो पहन नहीं रही थी, उसको ज़बरदस्ती पहनाई, क्योंकि गुड्डू ऐसे कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद नहीं करती, कम ही पहनती है। तो यहाँ पे उसको, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, उसके ड्रेस अच्छी लगती है लेकिन वो पहनती नहीं।
और आज मैंने भी अपनी नई साड़ी पहनी तो गई है जल्दी जल्दी में ही, क्योंकि टाइम कम सा था। ऐसे ही बस हम दोनों बहनें तो बाद में ऐसे ही तैयार हुए, फटाफट से लपेट ली। बाकी आप कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। कोई मेकअप वगैरह हमने कुछ भी नहीं करा, बस सीधी सी चोटी बनाई, बाल बांधे और बस बिंदी लिपस्टिक वही जो रोज का वही कर लिया। और देखे कृष्णा को भी कन्हैया ने तिलक कर दिया और केक खिला रहा, और अपने आप तो खा लिया, लेकिन जब उसको बोला कि कन्हैया को खिला दे तो कह रहा कि मैं नहीं खिलाऊंगा, और कह रहा मम्मा को खिलाऊंगा। फिर इंदु ने ज़बरदस्ती करके उससे खिलवाया। तो देखिए बच्चे सारे एक्साइटेड है, एक दूसरे को केक खिला रहे। उसके बाद फिर इंदु ने और भैया ने भी केक खिलाया और सच में बहुत अच्छा लगा। तो हमने खूब इंजॉय करी पार्टी, आप भी करो। All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my तो केक वगैरह क्या हो गया था, उसके बाद सबको मैंने खाना भी दे दिया। मतलब हमने सबने, इंदु खिला रही थी, मैं दे रही थी डाल के। और उसके बाद हमने खाया है केक हमने बाद में खाया, खाना खाने के बाद। तो जी यहाँ का जो सेलिब्रेशन है वो हो चुका है हमारा, और बस अब है चलने की तैयारी। और बस यहाँ पे ही खाना पीना अभी चल रहा, सबका ही हो गया वैसे तो हो गया। और मम्मी चली गई, और मम्मी और दोनों उधर जाएंगे और भाई और दोनों यहीं रहेंगे इंदु के पास, क्योंकि सब आधे बांट लिए गेस्ट। कुछ उधर लेट जाएंगे, कुछ इधर लेट जाएंगे, इसी हिसाब से। फिर मम्मी चली गई हैं दोनों, एक और मैं भी जा रही, बच्चे भी जा रहे हैं। देखते हैं कैसा करना। सुबह का नाश्ता फिर मैं बना लूँगा सबका, देख लिए अगर लगा तेरा हुआ कि हिसाब सा हो जाएगा तो देख लिया। नहीं मेरा तो हो जाएगा, मैं तो वेज सब्जी भीतर लेकर चलूंगी ना, फिर मैं तो बना दूंगी सब्जी, पराठे ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम घर पे, देखिए। और टाइम आज 11 बज गए, लेट हो गए बहुत ज़्यादा। और देखिए मम्मी भी आ गई, दोनों बैठी है, और कन्हैया भी, ये भी, बच्चे भी, मैं भी। तो अब बस हम बिस्तरे लगाते हैं, क्योंकि थक रही हैं सुबह से ही। मम्मी भी गांव से आई थी तो थक गई है चलते हुए, रास्ते में भी सफ़र भी करा, फिर सफ़र करके थक तो जाते ही हैं बहुत। और फिर आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया, भाग दौड़, और कुछ फंक्शन होता है, रेस्ट तो खैर नहीं मिल पाता, भले ही काम भी ना करो, लेकिन थोड़ा सा थकन सी तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे बस अब मैं इनके लिए बिस्तरे लगा देती हूँ दोनों के, सबके ही सभी लेटेंगे, क्योंकि 11 बज गए। और बस फिर मैं भी कपड़े चेंज करूँगी और आराम करूँगी, और मेरी मम्मी और दोनों इकट्ठी होगी। मतलब हमारे घर में तो पूरा मज़ा आ गया। और आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सुबह के देखिए 9:30 बज गए हैं, और सब नहा धो के हो गए तैयार। आज सुबह का थोड़ा रूटीन हमारा लेट ही हुआ, क्योंकि रात लेट आए थे, 11 बज गए थे, फिर लेटे 12 ही बज गए थे, थक गए थे, तो सुबह उठा नहीं गया। बल्कि आज रूटीन सा बन ही नहीं रहा, आपको बताऊँ, थका सा हो रहा बॉडी। कल ज़्यादा रही ना इधर उधर आना जाना, और बस रात लेट हो गया इस वजह से शायद। तो बस अभी मेरी नाश्ते की चल रही है तैयारी। मम्मी और भी नहा धो के तैयार होगी, मम्मी तो बैठ गई देखिए तैयार हो के, और दूसरे वाली मम्मी भी पूजा कर रही है मेरी अंदर, मैं भी नहा के आ गई, पूजा कर रही है, भजन कर रही है। और बस मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। वैसे मैंने कर लिया सारी, इनके नहाने की वेट ही कर रही थी, मुझे नहा लेंगी तभी बना दूँगी। इधर देखे मैंने बना दिया चाय, इधर बना दी सब्जी, आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है, और आटा भी बन गया, ये रखा। और दही मैंने रात जमाई नहीं थी, क्योंकि दूध रात कल आया नहीं था इस वजह से, तो अभी दही मैंने बाहर से मंगाई। गुड्डू के पापा और कन्हैया दोनों दही खाएंगे, इस वजह से वे चाय नहीं पीते, और मम्मी और के लिए दोनों के बना दी चाय। तो बस मैं नाश्ता पराठे बना देती हूँ, फिर मम्मी और दोनों कर लेंगे नाश्ता। इसके पापा भी अभी ऑफिस में, और कन्हैया भी, नाश्ता भी किसी ने नहीं किया, तो उनको बोल के आती हूँ मैं भी। ईशू पापा को और चाचू को बोल के आ, उनको नाश्ता कर लो। तो जी फटाफट बना देती हूँ बस, और सब कर लेंगे।
और अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ता मैंने उधर भी बोल दिया था रात ही कि मैं बना लूँगी, क्योंकि मैंने तो अभी तक बनाया नहीं था खाना भी। भाई अभी उधर कल के आए हुए थे और फिर आज हम ही थे उधर बर्थडे वाले दिन, तो अगले दिन मैं कहा चलो मैं बना लूँगी। मम्मी यार तो रात ही आ गए थे और उन्हें सबको मैं बोल आई थी। इंदू का फैला भी पड़ा था काम बहुत सारा, मैं कहा चलो सुबह ही, मेरा तो इतना था नहीं, मैं कहा चलो मैं कर लूँगी। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी जैसे बताई मैंने बना ली और आटा बना लिया। बस जो कोई रोटी खाएगा रोटी बना दूंगी। वैसे मैं सोच रही थी कि पराठे बना दूंगी सबके लिए, तो सबने पराठे तो ना ही कर दी थी और बस मैंने फिर रोटी बना दी। तो इधर बस बनाने लग रही हूँ। इसके पापा को और चाचू को बोल दिया क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम हो रहा था। मैं कहा चलो तुम नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस में अपने काम कर लेना। तो सबसे पहले तो मैं उन दोनों भाइयों को लगा के दे दूँगी। तो उन दोनों को दे दिया है। अब उसके बाद दूंगी मम्मी को और दोनों मम्मी को। और मेरी मम्मी ने तो पूजा पहले ही कर ली थी और जो मेरी सासू माँ में कर रही थी तो वे फिर जल देने चली गई थी ऊपर तो सूर्य देव को। और बस फिर आ गई थी मैं, उनके लिए मैंने चाय वगैरह बना दी थी, तो उन दोनों को भी दे दिया था मैंने नाश्ता। तो यहाँ चारों का चल रहा है। तो जब कर ही रहे थे फिर उधर से भी वे सब आ गए थे और बच्चे भी आ गए थे और नीरज भैया भी, और जो भाई का दोस्त आया हुआ है वो भी आ गया था। भाई नहीं आया था ना इंदू आई थी क्योंकि वे थोड़ा काम में बिजी थे। इंदू का तो खैर फैला पड़ा था, वो तो यूँ कह रही थी कि नहीं मेरा तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा चलो वो भी इसके साथ करा रहा होगा कुछ। तो यहाँ पे बस जो आया था मैंने सबको दे दिया, बच्चों ने भी खा लिया है और नीरज भैया ने भी, ये भाई का दोस्त भी, सब बैठे हैं। काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करी, नाश्ता करा और बस सबका हो गया। उसके बाद फिर बच्चों को भी दे दिया मैंने। बच्चों ने पराठे खाए थे सब्जी के साथ। और अच्छा लगता है जब सब एक जगह इकट्ठे होकर करते हैं नाश्ता, बातें चलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस सबकी इंजॉय पार्टी चल रही है, खाना भी चल रहा है और बातें भी चल रही है। और उसके बाद बस इन्होंने खा लिया था। इंदु का शेखर का मैंने उधर ही भेज दिया था खाना, लंच बॉक्स में लगा के। मैं कहा चलो वो उधर ही खा लेंगे। तो वो क्योंकि आने का टाइम नहीं था उनके पास, मैं कहा चल मैं उधर ही भेज देती हूँ। तो सबका हो गया है। उसके बाद बस फिर मैंने भी कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना किचन समेट ली थी सारी, क्योंकि टाइम तो लगता ही है। देखो मैं ये नहीं कहती कि भाई बहुत ज़्यादा काम हो रहा, लेकिन जैसा अब 4 सदस्य की जगह 8 सदस्य हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। बाकी इतना कुछ नहीं है, हमें आदत है। हम तो 2 में भी कर लेते हैं, 2 सदस्य का करवा लो चाहे 20 सदस्य का करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं होती काम करने में। अच्छा लगता है, बल्कि मुझे तो बहुत मन लगता है। सब रहते हैं परिवार में तो अच्छा लगता है। तो जी खैर आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।